करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। कंप्यूटर जनरेशन मतलब पहले कौन सा कंप्यूटर आया और उसका आविष्कार मैंने कल बताया था जॉर्ज बेबेज ने किया था। और क्यों किया था? क्योंकि किसी भी गणना करने और कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज़ किया गया था, है ना। कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में वैल्यू ट्यूब तकनीक के आधार पर डिज़ाइन व निर्मित किया गया था। प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ इकाइयों को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रौद्योगिकी के विकास के अनुसार कंप्यूटर को 5 अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। दुनिया में कंप्यूटर की खोज कई सालों बाद 1953 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ISI ने भारत में पहले एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की थी। ओके, इसके साथ कई साल बाद 1955 में HCE 2M को विदेश में आयात किया गया था, ठीक है, और जिसे कंप्यूटर का पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। हालांकि तकनीकी रूप के TIF टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर को इसकी उपाधि दी जानी चाहिए, क्योंकि इसे भारत में ही विकसित किया गया। जिस टीम ने इसे विकसित किया था, अनुग्रही परिसंधान कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने रंगनस्वामी और नरसिम्हा कर रहे थे। जो इसको वैज्ञानिक थे उनका नाम था रंगास्वामी और नरसिम्हा थे, ठीक है। इसकी पीढ़ी के बारे में, जनरेशन के बारे में आपको मैं बताती हूँ, जो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जनरेशन से हमें पता लगता है कि समय के साथ साथ तकनीकी में बदलाव कैसा हुआ। एक बड़े रूप में आने वाला कंप्यूटर आज इतना छोटा और शक्तिशाली कैसे हो गया। फर्स्ट इसकी जो जनरेशन है वो है 1942 1956 है, और कंप्यूटर की प्रथम जो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1940 में जॉन मिकली और जेम्स पर्पस ने मिलकर ENIAC का विकास किया था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। यह साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे, जिसके कारण यह पूरे कमरे की जगह घेर लेता था। इस पीढ़ी से कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित था। इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम पीढ़ी में मुख्य कंप्यूटर के नाम ENIAC, एडवर्ड और यूनिवास ETC है। सेकेंड हमारे पास आता है 1956 से 1963। यह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा, जिस कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साइज़ पहले के मुकाबले काफ़ी छोटे हो गए। इसके इस्तेमाल में पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली खर्च करने के साथ अधिक सस्ते होते हैं। हालांकि डेटा इनपुट करने के लिए अभी भी पंच कार्ड का उपयोग लिया जाता था। इसी बीच उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रन का, ओके, और इसके अंदर इसकी जो कैपेसिटी थी वो 128 kbps की थी। यह हाई लेवल लैंग्वेज में आने लगा था। और इसकी जो IBM था वो 140 CDC था, ओके। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम थर्ड पीढ़ी की। वो आया है 1964 से 1971 तक, या 1963 भी बोल सकते हो आप, या थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछली दो कंप्यूटर पीढ़ियों की से बेहतर था कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो चुका था। IC के उपयोग ने कंप्यूटर्स के आकार को काफ़ी छोटा
कर दिया था। इसके अलावा अब कम बिजली खर्च करने के साथ साथ यह कम गर्मी उत्पन्न करते थे। डेटा इनपुट करने के लिए अब माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करने लगे थे। इस जनरेशन में हम कंप्यूटर और माउस का यूज़ करने लग चुके थे। इसके अलावा इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स का भी काम शुरू हो चुका था, है ना। इसकी जो कैपेसिटी हो गई थी वो 1 MB हो गई थी और इस समय C++ लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था। 4th जनरेशन में कंप्यूटर को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसे हम VLSI बोल सकते हैं। इसके तहत एक सिंगल चिप में हज़ारों ट्रांजिस्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एकत्रित किया गया था, जिसके कारण कंप्यूटर के आकार बेहद ही छोटे होने के साथ साथ अधिक शक्तिशाली, टिकाऊ, सस्ते हो गए थे। इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास किया गया। अब कंप्यूटर में सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, DBase इन सब का यूज़ होने लगा था। किसमें 71 to 80 की 4th जनरेशन में आपको अब बता रही थी। इसके बाद में आती है हमारे पास में 5th जनरेशन, जो अभी चल रहा है आपकी कंप्यूटर की 5th जनरेशन। 5th जनरेशन के अंदर मुख्य रूप से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित थे, जिसके फलस्वरूप अब एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप में लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एकत्रित किए जा रहे थे, जो अभी तक चल रहा है। इस पीढ़ी को हम 5th जनरेशन बोलते हैं। इस पीढ़ी में एक अकाउंट्स तकनीकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंप्यूटेशंस टेक्नोलॉजीज़, पैरेलल प्रोग्रामिंग शामिल है। 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर बाकी सभी पीढ़ियों की तुलना में सबसे तेज़, आकार में छोटे, मल्टीटास्किंग और अधिक टिकाऊ थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर इंटरफेस अधिक यूज़र फ्रेंडली हुए थे, साथ ही कई नई फीचर्स भी जोड़े गए। तो ये मैंने आपको इसके जनरेशन्स के बारे में बताया। आती है हमारे IPO साइकिल्स। IPO इनपुट प्रोसेसिंग मेमोरी चक्रों को समूह से करण के लिए कंप्यूटर की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। गणना में यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता वांछित प्राप्त करता है। इसमें मुख्य रूप से 3 तीव्र तत्व शामिल है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। IPO एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से एक निजी कंपनी धन जुटाती है और इस प्रक्रिया के साथ सार्वजनिक कंपनियां बनाती है। ISO एक बम्पर लिस्टिंग के बाद ध्यान जाता है। तो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और इनपुट प्रोसेसिंग आउटगोइंग। ये हमारी IPSO का होता है, ठीक है। IPSO होता है, ये सारी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? IPO प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं इसके बारे में डीप में बताऊंगी। देन आई होप आपको ये पूरी वीडियो